Now we are going to discuss store format, store sizes and space allocation in a particular retail store. जब भी हम बात करेंगे इन तीनों पर्सपेक्टिव के हवाले से तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड मौजूद हैं. कौन सा स्टोर फॉर्मेट चूज करना है, कौन सा स्टोर साइज किस साइज का होना चाहिए और किस तरीके से द स्पेस एलोकेशन विल वर्क. सो सबसे पहले हमको पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली हाउ डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क. सो रिटेलर क्या करता है, वो ये चेक करता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्टिक्स अवेलेबल. तो उसमें से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू सी कि आइदर आई हैव टू ओपन अ स्टोर इन ए प्लान्ड डिस्ट्रिक्ट सेंटर, किसी प्लान्ड जगह के ऊपर, किसी एक प्रॉपर मॉल के अंदर, किसी एक प्रॉपर शॉपिंग सेंटर के अंदर मुझे करना है, या आई नीड टू गो फॉर अनप्लान्ड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मुझे लेकर चलना है स्टोर को. तो लेट्स से इन दोनों ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को वो ऑप्ट करता है. ये आगे सारी चीजें डिफाइन करती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स किसी भी स्पेस से रिलेटेड उसकी कॉस्ट एसोसिएटेड है, उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का फुटफॉल इंपॉर्टेंट है, वहां पे व्हीकुलर ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, कस्टमर का वॉक इन ट्रैफिक कितना है, वहां पे कस्टमर का ओरिजिनल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, आपका बाइंग सर्कल क्या है. वो तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम इस स्पेसिफिकली स्पेस एलोकेशन के हवाले से बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करेंगे. फिर इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह भी है कि आपको ये देखना है कि मुझे प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल यूज करना है या मुझे एक कंस्ट्रक्शन करवानी है किसी पर्टिकुलर रिटेल स्टोर की. जिस तरीके से अगर हम देखेंगे पाकिस्तान की मैं अगर एग्जांपल लूं तो मेट्रो के हवाले से सो दे हैव दिस प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल. वो बिल्कुल स्ट्रक्चर बना हुआ बना बनाया स्ट्रक्चर आता है आपके पास, वो आके सिर्फ प्लग एंड प्ले होता है एंड देन इट इज द स्टोर इज ऑपरेशनल. हाउएवर अगर हम बात करेंगे बिल्कुल लोकल लेवल के ऊपर एक अच्छे कन्वीनियंस स्टोर की, एक अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर की, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि नॉर्मली दे आर कंस्ट्रक्टिंग इट विद द प्रॉपर मटेरियल, विद द प्रॉपर वो रेत और वो बजरी और वो सीमेंट, द कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बीन बिल्ट ऑन द कंक्रीट बेसिस. सो आपको ये डिसाइड करना है कि आइदर आई विल गो फॉर द फैब्रिकेटेड प्री फैब्रिकेटेड मटीरियल और यस वी विल गो फॉर द कंस्ट्रक्शन मटीरियल एट द सेम टाइम स्टोर की हवाले से. फिर हम बात करते हैं स्टोर के फॉर्मेट के हवाले से. तो जो की फॉर्मेट डिसीजंस आपको स्टोर के हवाले से यू हैव टू टेक एज ए रिटेलर, क्या मेरे पास आई विल टेक सम प्रोटोटाइप रिटेलिंग अप्रोच या मैं कोई रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम को आई विल फॉलो. ये दोनों चीजें क्या है, किस तरीके से हैं, लेट मी डिस्कस विद यू क्विकली वन बाय वन. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोटोटाइप स्टोर्स के हवाले से, तो जिस तरीके से इट इज विजिबल हियर ऑन द डॉक्यूमेंट कि whereby the multiple outlets confirm relatively uniform construction, a uniform layout और इसी तरीके से uniform operational standard. So there is a uniformity in everything. बेशक वो construction का पार्ट है, बेशक वो layout का पार्ट है, या बेशक वो आपके overall standard operating procedures SOPs का पार्ट है. तो that is basically prototype kind of retailing. कौन कौन से retailers हैं जो कि normally इस तरह की अप्रोच को फॉलो करते हैं. सो वी हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स. सबसे पहले जिस तरीके से अगर हम ऑफिस डिपो की बात करते हैं, वन ऑफ द गुड एग्जांपल, मैकडोनल्ड इज गुड एग्जांपल, स्टारबक्स जो है कैफे इज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटोटाइप रिटेलिंग स्टोर के फॉर्मेट के हवाले से. फिर दूसरी हमारे पास जो अप्रोच है दैट इज रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम. अब ये रैशनलाइज्ड रिटेलिंग प्रोग्राम जो है वो क्या है, इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली इट इज ए कंबाइनिंग हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एट द सेम टाइम, एंड देन एवरी फेज ऑफ बिजनेस यू हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली. अच्छा, यहां पर नॉर्मली ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट के ऊपर यू हैव टू वर्क. जिस तरीके से यहां पे बात की जा रही है कि ऑपरेशंस आर नॉर्मली परफॉर्म्ड वर्चुअली आइडेंटिफिकेशन नंबर के ऊपर, VIN के ऊपर सारी चीजें वर्कआउट हो रही होती हैं, जो कि एक्चुअली हेल्प करती हैं रिटेलर को इस फॉर्मेट को समझने में और कस्टमर का सोल्यूशन देने में, विच इज लुकिंग फॉर, विच इज एस्पायरिंग और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर. फिर अगर आप बात करते हैं स्टोर साइजेस के हवाले से, तो स्टोर किस साइज का आपने ऑप्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है कि एक रिटेलर के पास डिफरेंट साइजेस की क्या ऑप्शन मौजूद हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं मिग्रोस के हवाले से, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी मिग्रोस जेट स्टोर जो कि एक बिल्कुल कन्वीनियंस स्टोर है, उस मॉडल से लेकर दे हैव मिग्रोस ट्रिपल M स्टोर,
यानी कि लार्ज क्लासिकल फॉर्मेट स्टोर्स। मेट्रो की अगर बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी इको स्टोर्स जो कि एक स्मॉल फॉर्मेट के रिटेल स्टोर्स हैं, इट गोज अप टिल द क्लासिकल लेवल ऑफ स्टोर्स, क्लासिकल स्टोर्स जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लेवल के स्टोर्स हैं, लार्ज स्टोर्स हैं जो कि नॉर्मली 200,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं। तो एक ये बात डिपेंड करता है। फिर दूसरा, आपकी जो लोकेशन की कॉस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीज कॉस्ट क्या है, रेंटल कॉस्ट क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या है, बाइंग कॉस्ट क्या है, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्टोर फॉर्मेट को चूज करने के हवाले से। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट बात इज द प्रोडक्टिविटी। क्या आप जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर साइज ऑफ द स्टोर से, क्या वो आपको अचीव हो रही है, आपका सेट फॉर्मेट अचीव हो रहा है? अगर नहीं हो रहा इसका मतलब यह है कि यू हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ द स्टोर। इफ द प्रोडक्टिविटी लेवल इज हाई, you can expect to increase your store size. So again, depending on the business, depending on the volume, ये आपको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि आपने किस स्टोर साइज को किस पर्टिकुलर कंट्री में, किस पर्टिकुलर प्रोविंस में, स्टेट में, या एक पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर टाउन में कैसे आपने चूज करना है। तो दो तरह की ऑप्शंस हमारे पास मेजरली मौजूद होती हैं। जो कम से कम स्टोर का साइज नॉर्मली एक कन्वीनियंस स्टोर का मॉडल है, दैट सपोज टू बी बिटवीन 2000 स्क्वायर फीट टू 3000 स्क्वायर फीट। और अगर हम बात करते हैं लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स की, रिटेल स्टोर्स की, सो नॉर्मली वो ग्रेटर देन 100,000 स्क्वायर फीट के ऊपर होते हैं। अब वी हैव सीन इन लॉट ऑफ कंट्रीज कि जहां पर देयर स्टोर्स विच आर 200,000 स्क्वायर फीट, 150,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख, 1.25 लाख स्क्वायर फीट। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलमोस्ट स्टोर्स विच आर ग्रेटर देन 100,000 स्क्वायर फीट। तो जब हम स्टोर साइज की बात करते हैं उसके बाद हमारे पास स्टोर स्पेस की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिकॉज स्टोर साइज डिफाइन होने के बाद यू हैव टू सी कि मैंने उस स्पेस को किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है। सो रिटेलर का क्या टारगेट है कि कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी में अचीव कर सकता हूं इस पर्टिकुलर स्पेस के थ्रू। क्या मेरा पर स्क्वायर फीट प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग, क्या मेरा पर स्क्वायर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीजिंग। सो मुझे देखना है कि मैं किस अप्रोच को लेकर चल रहा हूं। सो देयर आर two major approaches. One is the bottom up approach and the second is the top down approach. दोनों को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जो कि आपको हेल्प करेंगी समझने के लिए कि स्पेस मैनेजमेंट स्टोर के अंदर कैसे है। और नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सो स्पेस मैनेजमेंट इज डन थ्रू सम मेजर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। प्रैक्टिकली पहले ये मैनुअल की जाती थी, लेकिन आज के दिन में देयर आर प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिसके थ्रू आप प्रॉपरली अपनी स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच की अगर मैं बात करता हूं दैट इज टॉप डाउन स्पेस मैनेजमेंट अप्रोच। इसके अंदर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो रिटेलर स्टार्ट्स विद इट्स टोटल अवेलेबल स्टोर स्पेस और फिर उसको वो डिपार्टमेंट में ब्रेक करेगा, फिर उसको कैटेगरीज में ब्रेक करेगा, कैटेगरीज के बाद देन फिर उसको प्रोडक्ट्स ब्रांड्स में ब्रेक करेगा और लास्ट में वो वर्कआउट करेगा कि मुझे किस प्रोडक्ट साइज को कितनी ज्यादा स्पेस देनी है, किस पर्टिकुलर ब्रांड को कितनी ज्यादा स्पेस देनी है। सो सबसे पहले वो देखता है लेट्स से आई हैव 10,000 स्क्वायर फीट स्टोर, तो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। और फिर वहां से लेकर टिल किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी को कितनी जगह देनी है, कितनी स्पेस देनी है, कितना फेशा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस अप्रोच के अंदर। दूसरी अप्रोच हमारे पास है बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम बॉटम अप स्पेस मैनेजमेंट अप्रोच कहते हैं। अच्छा, इस स्पेस के अंदर रिटेलर जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्लान करता है। वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये देखता है कि मेरे किसी एक प्रोडक्ट को कितनी जगह रिक्वायर्ड है। लेट्स से मेरे पास डिटर्जेंट कैटेगरी के अंदर बोनस इज द टॉप सेलर और बोनस में वो 10 रुपए वाला बोनस इज द टॉप सेलर। सो मुझे उसको कितनी स्पेस देनी है वर्सेस मुझे वो सर्फ एक्सेल को या एरियल को उसको कितनी शॉप फेसिंग्स देनी है। तो उसकी बेसिस के ऊपर सबसे पहले वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करेगा, देन कैटेगरी की बात करेगा, डिपार्टमेंट की बात करेगा और फिर देन ही विल टेक केयर ऑफ कि मुझे अब कितनी टोटल स्पेस रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस टर्नओवर को अचीव करने के लिए। तो नॉर्मली रिटेलर जो है वो जब स्टोर फॉर्मेट डिसाइड करता है उसी तरीके से वो फिर स्पेस डिसाइड करेगा। तो उसको ये देखना है कि मेरे कस्टमर की नीड्स जो है वो एड्रेस होनी चाहिए। इफ द नीड्स आर नॉट प्रॉपरली एड्रेस्ड, बेशक यू आर ऑप्टिंग फॉर टॉप बॉटम अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच, दोनों सूरतों के अंदर दैट इफ द कस्टमर इज नॉट हैप्पी देन देयर इज नो यूज of increasing or making big stores or small stores. It does not matter. It have no importance in the eyes of the customer.